फ्रेंड्स, आज की यह सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से शहर बीकानेर की है, जहां एक एसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचे। वहां पर एक दरोगा ने उन्हें थप्पड़ मारकर शौचालय साफ करवाया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी। इसकी शुरुआत होती है सुनील नाम के एक हिंदू बच्चे से। दोस्तों, जेल का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे की रूह कांप जाती है। आर्य एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता था। सुनील के माता पिता बेहद गरीब थे और इतने सक्षम नहीं थे कि वे सुनील को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। इसलिए सुनील ढाबे पर बर्तन धोकर अपने माता पिता की देखभाल करता था और घर का खर्चा चलाता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि सुनील जिस ढाबे पर काम करता था उसके मालिक ने सुनील पर पैसे चुराने का झूठा आरोप लगा दिया। ढाबे के मालिक ने कहा कि आर्यन रोजाना गल्ले से चुराकर अपने घर ले जाता है, लेकिन इस आरोप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। दरअसल सुनील के मालिक की दुकान से पैसे सुनील नहीं बल्कि उसी मालिक का बेटा सचिन चुराता था। जब सुनील ने यह बात अपने मालिक से कही तो मालिक ने अपने बेटे से पूछने के बजाय सुनील को पीटना शुरू कर दिया। वह सुनील से कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जो तू मेरे बेटे को चोर कह रहा है? क्या मेरा बेटा चोर है? क्या मैं अपने बेटे को पैसे नहीं देता जो वह मेरे गल्ले से पैसे चुराए? इसके बाद मालिक ने सुनील के खिलाफ थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी और उसे जेल में बंद करवा दिया। दोस्तों, कुछ ही दिन हुए थे और सुनील को चोरी के इल्जाम में 3 महीने की जेल की सजा होने वाली थी। लेकिन उसी जेल में संजय नाम के एएसपी साहब अपने पद पर तैनात थे। संजय वर्मा बहुत ही करुणामय और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। वे कभी भी हिंदू और मुस्लिम में फर्क नहीं करते थे। वे सभी धर्मों को समान मानते थे और उनका सम्मान करते थे। संजय मस्जिद में नमाज पढ़ने भी जाते थे और मंदिर में आरती करने भी। उनका व्यवहार इतना अच्छा और न्यायपूर्ण था कि उनसे सभी लोग घबराते भी थे और उनकी इज्जत भी करते थे और उन्हें अपना भी मानते थे। अब दोस्तों, हुआ यह कि जब उस थाने में सुनील को 3 महीने की जेल हुई तो संजय जो एसपी साहब थे ने सुनील से पूछा, तुम्हें यहां जेल क्यों हुई है? तब सुनील ने बताया, साहब, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। मेरे मालिक ने मुझ पर रोजाना 10,000 चुराने का आरोप लगाया है, जिसकी वजह से मुझे जेल हुई है। अब एसपी साहब को यह पता नहीं था कि सुनील के ऊपर सच में झूठा आरोप लगा है या सच्चा। उन्होंने सुनील की बात सुनी और फिर अपने अन्य कामों में व्यस्त हो गए। कुछ समय बाद सुनील को थाने से निकालकर बड़ी जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, समय बीतता गया और सुनील जेल में बहुत परेशान रहने लगा। वह रोजाना जेल में रोता था और अपने माता पिता को याद करता था। सुनील के माता पिता इतने सक्षम नहीं थे कि वे उसका केस लड़ पाते या उसकी जमानत करवा पाते। सुनील अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और घर में कमाने वाला केवल सुनील ही था। दोस्तों, जब सुनील के माता पिता उससे मिलने जेल में जाते हैं तो सुनील रोते हुए अपने माता पिता को बताता है, यहाँ मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। कुछ कैदी मुझसे रोजाना कपड़े धुलवा है, मुझसे झाड़ू लगवा है, बेवजह मारते हैं, मेरा खाना छीन लेते हैं और मुझे चैन से जीने नहीं देते। यह सब सुनकर सुनील के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, पता नहीं उस भगवान ने हमारे जीवन में इतने दुख क्यों लिखे हैं। दोस्तों, वह जेल साधारण जेल नहीं थी। जेल में बहुत गलत काम हो रहे थे। नए कैदियों पर अत्याचार किया जाता था, मादक पदार्थों की तस्करी होती थी और कैदी अपनी अपनी गैंग बनाकर कमजोर और असहाय लोगों पर अपनी भड़ास निकालते थे। वे छोटे और अकेले कैदियों के साथ मारपीट करते थे। जेल की यही कड़वी हकीकत है। जब यह सब सुनील के माता पिता ने सुना तो वे थाने में जाकर अधिकारियों से बोले, साहब, मेरे बेटे पर जेल में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। उसे मारा जा रहा है, उसे खाना नहीं दिया जा रहा है, वहां हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है। तब सुनील के माता पिता जिस दरोगा के सामने यह सब बोल रहे थे, वह दरोगा उन्हें धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल देता है और गुस्से में कहता है, तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया है? पैसे चुराने की जिस थाली में खाए उसी में छेद करने की जाओ। यहां से और आज के बाद यहां मत आना। जब 9 महीने बाद तुम्हारा बेटा जेल से छूटेगा तब उसे लेने जेल में चले जाना। दोस्तों, जब दरोगा ने सुनील के माता पिता का ऐसा अपमान किया तो वे घर लौटकर बहुत रोए। अगले दिन सुनील के माता पिता फिर से थाने गए और इस बार वहां एएसपी साहब बैठे थे कि माता पिता ने एसपी साहब को सारी घटना बताई तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज शाम को जेल जाऊंगा और खुद देखूंगा कि तुम्हारे बेटे के साथ क्या हो रहा है। यह भी देखूंगा कि कौन लोग तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सुनील के माता पिता एसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों, शाम के वक्त एसपी साहब उस गरीब और मासूम
बच्चे की मदद के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचते हैं और जब एसपी साहब आर्यन से पूछताछ करते हैं तो सुनील घबराया हुआ था और सुनील किसी का भी नाम नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों सुनील को उस जेल में ही रहना था। अगर सुनील गलती से भी उन कैदियों का नाम बता देता जो सुनील को परेशान कर रहे थे तो वह कैदी और सुनील का जीना हराम कर देते, क्योंकि दोस्तों जेल के अंदर ऐसा होता है कि कैदियों का आपस में लड़ना माफ होता है। अगर आपस में कुछ भी करें तो पुलिस वाले बस थोड़ा सा डांट फटकार के उन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब सुनील एसपी साहब से कुछ भी बातें नहीं बताता है। अब एसपी साहब को उस लड़के के लिए बुरा जरूर लग रहा था, क्योंकि एसपी साहब हमेशा सबके प्रति दया भावना से देखते थे। पता था कि सुनील उसके माता पिता का इकलौता बेटा है और अगर गलती से भी जेल में आर्यन को कुछ ऊंचा नीचा हो गया तो जेल से बाहर निकलने के बाद सुनील के माता पिता का ध्यान कौन रखेगा। अब दोस्तों सुनील एसपी साहब को यह सब नहीं बताता है तो एसपी साहब जेल से वापस अपने ऑफिस आ जाते हैं। ऑफिस में एसपी साहब बैठकर कुछ देर अपना दिमाग लगाते हैं और वह यही सोचते हैं कि आखिर उस बच्चे पर हो रहे अत्याचार का जिम्मेदार कौन है। क्या मैं जो एसपी पद पर हूं मैं हूं या उस जेल के अंदर जितने भी दरोगा है। अब एसपी साहब को उस बच्चे को तो बचाना था, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे और जेल के अंदर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव भी काफी हो रहा था। तब दोस्तों एसपी साहब ने दिमाग लगाकर कैदी के कपड़े पहनने का निश्चय किया और खुद ही उस जेल के अंदर कैदी बनकर जाते हैं। अब क्योंकि एसपी साहब को जेल के अंदर कोई पहचानता नहीं था और यदि कोई पहचानता भी तो उन्हें कैदी के कपड़ों में देखकर बिल्कुल नहीं पहचान पाता। एसपी साहब कैदी के कपड़े पहनकर सबसे छुपकर उस जेल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही एसपी साहब जेल के अंदर जाते हैं वहां के दरोगा भी उन्हें नहीं पहचान पाते। जब एसपी साहब नए नए कैदी बनकर जेल में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले कुछ ना कुछ दरोगा उनसे पूछताछ करते हैं, तू यहाँ क्यों आया है, तेरे ऊपर कौन सा केस है। फिर वह दरोगा ताना मारते हुए कहते हैं, चल अगर आज तू यहाँ पर आया ही है तो कुछ दिन हमारी सेवा कर देना, शाम को आकर मेरे पैर दबा देना, मेरा शरीर कुछ दिन से बहुत अकड़ा हुआ है, इसे भी ठीक कर देना। यह सब बातें वहां के दरोगा एसपी साहब से कहते हैं। तब एसपी साहब नम्रता से बोलते हैं, ठीक है साहब, मैं आपका यह सब काम कर दूंगा। इसके बाद एसपी साहब उस जेल में अब सुनील के पास जाते हैं और वह सुनील से दोस्ती करते हैं और सुनील के साथ जेल में घूमते हैं। तब वहां पर बहुत सारे कैदी सुनील को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ कैदी तो एसपी साहब को भी परेशान करते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ कैदी तो एसपी साहब को भी करने लग गए थे, एसपी साहब के साथ मारपीट करने लग गए थे। क्योंकि दोस्तों जेल का ऐसा दृश्य था कि अगर वहां पर कोई भी कैदी नया आता तो उस नए कैदी के साथ बहुत बुरे तरीके से वहां के पुराने कैदी पेश आते और दादागिरी चलाते। दोस्तों एसपी साहब कैदी बनकर इसलिए भी आए थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जेल में कुछ गलत काम हो रहा है और उनके साथ जेल के जितने भी अधिकारी हैं, जेल में जितने भी दरोगा हैं, वे सब मिले हुए हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक पैसों का वितरण होता था, पैसा बांटा जाता था, जिस वजह से जेल में दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे थे। कभी कोई कैदी किसी का सिर फोड़ देता, कभी कोई कैदी किसी को घसीट घसीट कर मारता, कभी कोई कैदी किसी पर अत्याचार करता। यह सब घटना दिन पर दिन जेल में बढ़ती जा रही थी। तो इस मकसद से भी एसपी साहब कैदी बनकर जेल में पहुंचते हैं। अब दोस्तों हुआ यह था कि जब शाम के वक्त एएसपी साहब खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, जब सारे कैदी खाना खाने के लिए लाइन में लगे हुए थे, उसी वक्त कुछ दरोगा आकर एसपी साहब से पूछते हैं, हे नए कैदी, तेरा नाम क्या है। तब एसपी साहब अपना नाम झूठा बताकर कहते हैं, मेरा नाम तो संजय है। तो वह दरोगा कहता है, तू चल इधर आ। तब एसपी साहब कहते हैं, साहब मुझे खाना खाना है, मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। दरोगा बोलता है, जितना बोला उतना कर, ज्यादा सवाल मत कर और हमारे साथ आ। तब वह दरोगा सबसे पहले तो एसपी साहब को कहता है, चल अपने कपड़े उतार। अब एसपी साहब को कहता है, चल अपने कपड़े उतार। अब एसपी साहब को भड़क लग जाती है, क्योंकि वह यही सोचते हैं कि आखिर यह दरोगा कपड़े क्यों उतरवा रहे हैं। तो एसपी साहब कपड़े उतारने से मना कर देते हैं। तब पीछे से एक दरोगा आकर एसपी साहब को थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू ज्यादा मुंह चला रहा है, तुझे जितना बोला उतना कर। तो एसपी साहब नहीं करते हैं। फिर एक दरोगा कहता है, जा हमारे इधर की शौचालय की सफाई करके। अब एसपी साहब यह करने से भी मना कर देते हैं। तो वह दरोगा एसपी साहब को लाठियों से पीटने लग जाते हैं। जब एसपी साहब को लाठियों से पीटा जा रहा था तो लाठियों से पीटने के बाद एसपी साहब को वह वापस उस खाने की लाइन में छोड़कर आ जाते हैं जहां पर खाना बंट रहा था। तब सुनील उनसे पूछता है,
भैया आपके साथ इन लोगों ने क्या किया? तब एसपी साहब बोलते हैं, कुछ नहीं भाई, बस मुझे इन लोगों ने क्या किया, साइड में ले जाकर मारा और वापस यहां लाकर छोड़ दिया। तब सुनील बोलता है, साहब जब मैं भी इस जेल में नया नया आया था तब मेरे साथ भी इसी तरह का बर्ताव हुआ था। मुझे तो कैदियों ने भी मारा था, मुझे कैदी भी परेशान करते थे, और यहाँ पर यह जितने भी पुलिस वाले थे इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था। मुझे कैदी भी परेशान करते थे, और यहाँ पर यह जितने भी पुलिस वाले थे इन्होंने भी मुझे बहुत मारा था। अब यह सब सुनकर एसपी साहब का खून और खोलता है, क्योंकि दोस्तों इस जेल में ऐसा हो रहा था कि जो लोग गलत कर रहे थे उनके साथ पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उन्हें और छूट देते थे, उन्हें और बढ़ावा देते, लेकिन जो सीधे साधे साधारण लोग थे उन्हें बहुत बुरा बर्ताव करते, उनके ऊपर तरह के परीक्षण करते। अब जब एसपी साहब ने जेल की यह हालत देखी तब एसपी साहब मन ही मन बहुत उदास हुए, क्योंकि दोस्तों जेल में सिर्फ आपराधिक लोग ही नहीं थे, उस जेल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर झूठ केस लगाए गए थे, जो झूठे केस में कई सालों से जेल में सड़ रहे थे, और वह इसलिए सड़ रहे थे क्योंकि उनका परिवार इतना सक्षम नहीं था कि वह केस लड़ सके। दोस्तों आज भी भारत के जेलों में ना जाने कितने लोग हैं जो बेकसूर हैं, जिनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए, लेकिन उनके बावजूद भी उन्हें सजा मिल रही है, और जितने भी अपराधी थे जो सच साबित हुए थे वह बाहर ही घूम रहे हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी इतनी कच्ची है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए कई बार सही लोग बाहर घूमते हैं। हमारे देश की कानून व्यवस्था आज भी इतनी कच्ची है कि कभी भी बिना निष्पक्ष जांच किए कई बार सही लोगों को जेल हो जाती है और बुरे लोग बाहर घूमते हैं। अब दोस्तों एसपी साहब जब ये सब दृश्य देखते हैं तो एसपी साहब मायूस हो जाते हैं, और एसएफपी साहब खाना छोड़कर पुनः उन दरोगा के पास जाते हैं और बोलते हैं, आज तो तुम्हारी शामत आई है, आज तुमने जिस कैदी को मारा है वह कैदी कौन है? जब तुम यह जानोगे तो तुम आई मेरे पैर में गिड़गिड़ा नहीं लगोगे। तब वह जितने भी दरोगा थे वह एसपी साहब को बोलते हैं, हे कहीं का प्रधानमंत्री है क्या तू, या कहीं का मुख्यमंत्री है जो ऐसी बातें कर रहा? चल जा यहां से, वरना एक बार फिर से तेरी पिटाई कर देंगे। तब एसपी साहब वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और एस साहब उस जेल के जो मुख्य अधिकारी थे जिनके अंदर सारे दरोगा जेल के काम करते थे, उस मुख्य अधिकारी को बुलाया। जैसे ही उस मुख्य अधिकारी को एसपी साहब ने अपनी असली पहचान बताई, यह दृश्य देखकर वहां जितने भी दरोगा थे, जितने भी कैदी थे, वे घबरा गए थे, क्योंकि उन दरोगा और कैदियों को यह पता था कि हमने जिस इंसान के साथ गलत बर्ताव किया, गलत चीजें की, मारपीट की, वह कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एसपी साहब था। अब जब एसपी साहब अपना असली रूप उन सबको बताते हैं तो सब लोग एसपी साहब के पैरों में गिड़गिड़ा नहीं लगते, और जितने भी दरोगा थे वह सब घुटने के बल बैठकर एएसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि आप एएसपी साहब हैं, अगर कोई हमें बता था कि आप एएसपी साहब हैं, अगर कोई हमें बता था लेता कि आप एएसपी साहब हैं, तो हम आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रखते हैं, आपके लिए रोजाना बाहर से खाना मंगवाते हैं, आपके लिए टीवी वाला रूम आपको देते हैं जिसमें रूम, पंखा और फ्रिज सब कुछ हो। तब एसपी साहब कहते हैं, मैं यहाँ कोई अपराध करके नहीं आया हूँ, ना ही मैंने कोई क्राइम किया है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे जानकारी मिली थी कि इस जेल में कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जेल में कैदियों पर अत्याचार हो रहे हैं और नए कैदियों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार हो रहा है, इसलिए मैंने अपनी आंखों से यह सब देखने का निर्णय लिया और रंगे हाथ इन सबको पकड़ने आया हूं। तब वहां जितने भी दरोगा थे वे सब एसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, और जेल के अधिकारी भी एसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, साहब हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप एसपी साहब हैं। तब एसपी साहब कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? यहाँ लोग सुधारने आते हैं, न कि गलत काम करने। हमारा मुख्य उद्देश्य जेल बनाने का यही है कि लोगों को यह समझ में आए कि बाहर की जिंदगी और जेल की जिंदगी क्या होती है, और बाहर जाने के बाद लोग अपने जीवन को कैसे सुधारें। लेकिन तुम ही बुराइयों को बढ़ावा दे रहे हो, जेल में सभी कैदियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो, और कैदी भी कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें सुधारने के बजाय तुम उन्हें भी बढ़ावा दे रहे हो। क्या इस तरह से तुम हमारे देश का आपराधिक प्रतिशत कम करोगे? क्या इस तरह हमारा देश महान बनेगा? क्या इस तरह हमारा देश सुधरेगा? अब एसपी साहब कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि इस जेल में कितने लोग ऐसे हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं? अगर तुम उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव करोगे तो जब वे बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? लोगों से सारे दरोगा और एसपी साहब से माफी मांगने लगते हैं, और जितने भी जेल में अधिकारी थे
उन सभी दरोगा उनको एसपी साहब निलंबित करवा देते हैं, साथ ही जेल के अधिकारियों को भी निलंबित करवा देते हैं। दिया जाता है क्योंकि उस जेल के अंदर माहौल खराब करने वाले कैदी नहीं थे, बल्कि वे सभी दरोगा थे जो बुरे कामों को बढ़ावा दे रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दोस्तों, अब एसपी साहब के साथ जो साहिल था, वह साहिल एसपी साहब को सलाम करने लगता है और कहता है, साहब अगर आप आज जेल में नहीं आते तो पता नहीं मेरे जैसे मासूम और सीधे कैदियों की क्या हालत होती। क्योंकि एसपी साहब को यह तो पता था कि सुनील गुनहगार नहीं है, सुनील को झूठे आरोपों में फंसाया गया है। जब एसपी साहब जेल में कैदी बनकर आ रहे थे, तब उन्होंने ढाबे की टपरी के मालिक के बेटे नारायण से मिलकर यह सच्चाई भी जानी थी कि पिताजी के गल्ले से पैसे सुनील नहीं, बल्कि वह खुद चुराता था। उसे गेम खेलने की लत लग गई थी और उस गेम में वह रोजाना पैसे लगाकर खेलता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान किसी न किसी रूप में मदद करता, और सुनील के लिए एसपी साहब भी उसी रूप में मददगार बने थे। सुनील जैसे कई निर्दोष लोग उस जेल में थे जो एसपी साहब को देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब जेल में इतने सारे सरल और बिना अपराध वाले लोग थे तो एसपी साहब उन्हें रिहा क्यों नहीं करवाते। दोस्तों, यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के खिलाफ जो सबूत चाहिए होते हैं, कई बार वे सबूत नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बिना किसी क्राइम के जेल में रहना पड़ता है। अब दोस्तों, इस घटना के बाद पूरे शहर में इस घटना की चर्चा हुई। आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि आपको यह घटना कैसी लगी। और दोस्तों, इस घटना के बाद उस जेल में कुछ भी गलत काम नहीं हुआ, सारे कैदी व्यवस्थित रहने लगे और एसपी साहब सारे कैदियों को यह भी बोलकर आए थे कि अगर मुझे पता चला कि इस जेल में कुछ गलत काम हो रहा है तो मैं उन्हें ऐसी सजा दूंगा जो सजा उन्होंने सपने में भी नहीं सोची होगी। यह घटना दिखाती है कि एक व्यक्ति का सही रास्ते पर चलने और इंसाफ करने का इरादा समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। एसपी साहब ने अपनी निष्ठा और ईमानदारी से एक ऐसा बदलाव लाया जो उस जेल में कैदियों और अधिकारियों दोनों के लिए एक सीख बन गया। और आगे एसपी साहब के द्वारा किए गए इस साहसिक कदम ने न केवल जेल के माहौल को सुधारा, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश भेजा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर किसी का इरादा मजबूत हो और वह का साथ हदी का तारे दे जाकर फतें लाल सौ का चार्य पबिया दिखाया सूत्रात टिकासी चाहे सूत्र था, तो वह किसी भी भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार सकता है। उनके इस कदम के बाद जेल में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले जो कैदी डर और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, अब वे राहत महसूस करने लगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह समझ में आया कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ कैदियों को सजा देना नहीं, बल्कि उनका सही मार्गदर्शन करना और उनके सुधार की दिशा में काम करना है। आर्य और बाकी कैदियों को यह महसूस हुआ कि कभी कभी एक सही व्यक्ति का हाथ थामना ही उन्हें सही रास्ते पर ला सकता है। अब आर्य का विश्वास कानून और न्याय व्यवस्था में वापस लौट आया था। उसकी आंखों में उम्मीद की नई किरण चमकने लगी थी। इस घटना ने यह भी साबित किया कि कभी कभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होती है, और जब वह बदलाव होता है तो न केवल समाज में बल्कि जेलों में भी सुधार संभव है। एसपी साहब की ईमानदारी और कड़ी मेहनत ने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना एक नायक का काम होता है, और सच के रास्ते पर चलने वालों के लिए हमेशा उम्मीद बनी रहती है। अब वह जेल एक बेहतर स्थान बन गया और एसपी साहब की धारा में जारी सुधारों ने सबको यह सिखाया कि व्यवस्था को बदलने की शक्ति हम सभी के अंदर होती है, बस हमें उसे पहचानने और लागू करने की जरूरत होती है। दोस्तों, यह सच्ची घटना यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको यह घटना पसंद आई हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमें यह जरूर बताएं कि क्या एसपी साहब का किया गया कदम सही था या नहीं, क्योंकि दोस्तों, ऐसी घटना शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नीरज रियल वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन घटनाओं से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का हिस्सा बन सके। धन्यवाद। जहां भी रहे सुरक्षित रहे और तर्क रहे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी